हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 8 में आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास हल। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 को हल करके बताया गया था, तो आज जो है प्रश्न नंबर 2 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आए वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है, एक समांतर प्लेट संधारित, चित्र 8.7, आर बराबर दिया गया 6.0 सेमी त्रिज्या। मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या दिया गया है वह 6 सेमी दिया गया है कि दो वृत्ताकार प्लेटों से बना है। यहाँ चित्र में देख रहे हैं दो वृत्ताकार क्या है, प्लेटों से बना है। इसकी धारिता कितना दिया है, सी बराबर 100 पिको फैरेड। 100 पिको फैरेड धारिता का मान दिया गया, मतलब धारिता मतलब सी। और यहाँ ये संधारित्र को 230 वोल्ट और 300 रेडियन सेकेंड इनवर्स की कोणीय आवृत्ति के किसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो इसमें कितना मान दिया गया, एक मान, दो मान, तीन मान और चार मान। चार मान आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले चारों मान को यहाँ पे लिख लेंगे हल में जो है चारों मान को नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पहला जो मान देख रहे हैं आर का मान है, तो आर का नाम क्या है, तो आर का नाम क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा कितना सेमी है, 6 सेमी है। अब ये 6 सेमी जो दिया है इसको किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो सेमी से जब मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, आर बराबर जो है 6 गुणे 10 के पावर -2 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो वह सेमी से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह सेमी से किस में आ गया, मीटर में। और सी का मान क्या दिया गया है, तो सी बराबर दिया गया है 100 पिको फैरेड। 100 पिको फैरेड। अब ये पिको को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 और पिको में कितना होता है, 10 के पावर -10 घात 10 के पावर 12 होता है। याद रखिए पिको में क्या होता है, 10 के पावर -12 क्या होता है, फैरेड होता है। अब यहाँ पिको भी हट जाएगा। अब अगर इसमें 2 जीरो जो है अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सी बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि 100 पिको फैरेड, तो पिको में कितना घात होता है, 10 के पावर -12 घात होता है। 2 जीरो और कम हो गया, 1 गुणे 10 के पावर -10 जो है फैरेड हो गया। और यहाँ पे जो मान दिया गया है 230 जो है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर 230 वोल्ट भी है और 300 रेडियन सेकेंड इनवर्स दिया गया है। तो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है, तो जब आवृत्ति की बात कहा जाएगा तो यहाँ पर याद रखेंगे यह जो वोल्टेज है वह VRMS हो जाएगा। VRMS इसको कहा जाएगा। और मान कितना दिया गया है, 230 वोल्ट है। मान को पहले नोट करना पड़ेगा, तो पहले मान को नोट कर लिया जाए। और उसके बाद से देखेंगे 300 रेडियन कोणीय क्या है, कोणीय आवृत्ति है। तो कोणीय आवृत्ति किसे दिखाएंगे, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या है, 300। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, रेडियन सेकेंड इनवर्स, रेडियन सेकेंड इनवर्स, या रेडियन प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, या रेडियन सेकंड इनवर्स। तो इतना मान जो है प्रश्न में दिया गया है। तो अब ये पूरा मान जो है नोट होने के बाद से पहला प्रश्न क्या है, चालन धारा का RMS मान क्या होगा। अब यहाँ पे धारा का जो है मान पूछा जा रहा है, IRMS लिख सकते हैं, IRMS बराबर जो है प्रश्नवाचक है। अब IRMS इसमें मान पूछा जा रहा है कि इसमें मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे सूत्र बनाना पड़ेगा। तो सूत्र कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे धारा का सूत्र होता है, धारा बराबर आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम से अगर देखा जाए तो धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। विभवांतर बटा क्या है, प्रतिरोध होता है। ये सूत्र आप लोग जानते भी होंगे, ओम के नियम में पढ़े होंगे। धारा बराबर विभवांतर बटा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब विभवांतर को किसे प्रदर्शित करेंगे, तो I से प्रदर्शित करते हैं। और विभवांतर को किसे दिखाएंगे, तो V से। और प्रतिरोध को किसे दिखाएंगे, R से। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यह R का मान जो है प्रतिरोध नहीं है, यह R का मान जो है इस वृत्ताकार पथ का जो है क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो यह R लिखे हैं यह प्रतिरोध है।
तो यहाँ बताइए कहीं प्रश्न में प्रतिरोध का मान दिया गया है, तो प्रतिरोध का मान इसमें नहीं दिया गया है। तो प्रतिरोध नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये प्रतिरोध को बदलना पड़ेगा। और ये क्या है, संधारित्र हैं। और संधारित्र में जो प्रतिरोध होता है वह किससे दिखाते हैं, यक्षी से दिखाते हैं। बताया गया है अभ्यास में, प्रत्यावर्ती धारा में भी बताया गया है, अगर धारिता जुड़ा रहता है तो उसे धारती प्रतिघात कहा जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ लिख देंगे धारिता के लिए, किसके लिए, धारिता, धारिता के लिए जो है प्रतिरोध क्या होता है, तो धारिता के लिए प्रतिरोध देखा जाए तो क्या बताया गया था, तो प्रतिरोध जो होता है यक्स सी होता है। क्या होता है, यक्सी। अब ये आर को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, यक्स सी लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे आई आर एम एस हो जाएगा। जब ये आई आर एम एस होगा तो यह क्या बनेगा, भी आर एम एस हो जाएगा, बटा हो जाएगा और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, यक्स सी लिख लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनाया गया। तो आई आर एम एस, यहाँ से आई है तो आई आर एम एस, भी है तो भी आर एम एस और आर के जगह पे क्या लिखेंगे, यक्स सी लिखेंगे। अब इसमें मान को रख लेंगे। अब देखिए भी आर एम एस का मान दिया गया, भी आर एम एस का मान देखिए 230 दिया गया है, तो यहाँ 230 रख सकते हैं। यक्सी, तो देखेंगे यक्सी का मान तो नहीं दिया गया है, इसका मतलब यक्सी को बदलना पड़ेगा। और यहाँ तो है, अब यहाँ यक्सी लिखेंगे, अब यक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी होता है। ये भी जो है प्रत्यावर्ती धारा में बताया जा चुका है। ये आप सूत्र नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए फार्मूला को पहले आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। अब यक्सी की जगह पे 1/, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी। अब ये भी आर एम एस को यहाँ नोट कर लीजिए, भी आर एम एस बट्टा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 1/ जो है ओमेगा सी हो जाएगा। तो ये जो ओमेगा सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये नीचे था, कहाँ चला गया, ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, भी आर एम एस गुणे क्या हो जाएगा, ओमेगा सी हो जाएगा। अब भी आर एम एस का मान क्या है, तो भी आर एम एस का मान जो है 230 वोल्ट दिया गया है। तो अब यहाँ पे भी जो है भी आर एम एस का मान रखेंगे 230। ओमेगा का मान क्या है, तो ओमेगा का मान 300 और सी का मान क्या है, तो सी का मान है 1/10 की पावर क्या था, -10 था। तो यह किसका मान है, यह भी आर एम एस का मान, यह प्रश्न में दिया गया था। और यह किसका है, ओमेगा का मान। और यह किसका है, तो 10 के पावर 1/10 की पावर -10 जो है किसका है, सी का मान है। अब इस सब का को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो है, पहले 3 जीरो को यहाँ नोट कर लीजिए। 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या होगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ चाहे तो 1 2 3 4 4 स्थान पे क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। जब दशमलव लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा 6 दशमलव, क्या बनेगा, 6.9 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्थान लगा है तो -10 है, तो क्या बन जाएगा, -6 हो जाएगा। और धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसमें पहला प्रश्न जो है हल हो चुका है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, चालन धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना था। तो ये चालन धारा का जो है क्या है, आरएमएस मान निकल गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिए। जब इसे नोट किए रहेंगे तो आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। तो अब अगला इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, लिखा है, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होते हैं। तो याद रखिए, चालन धारा विस्थापन धारा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख लेंगे, हाँ चालन धारा विस्थापन धारा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, तो अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ चालन धारा, क्या लिखेंगे, चालन धारा जो है और विस्थापन धारा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चालन धारा विस्थापन धारा के क्या हैं, बराबर होते हैं। विस्थापन धारा के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं।
तो अब यहाँ चालन धारा को किसे दिखाते हैं, आईडी से। विस्थापन धारा को किसे दिखाएंगे, आईडी से। तो आईडी बराबर क्या हो गया, आई हो जाएगा। मतलब विस्थापन धारा चालन धारा आपस में क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं आईडी बराबर, तो आई का मान अभी क्या निकला है, तो आई का मान जो है 6.9 गुणे 10 के पावर -6, और यहाँ पे क्या था, एम्पियर था। तो यहाँ भी नोट कर लेंगे धारा का मान जो निकला था। अगर इसको जो है माइक्रोन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.9 और 10 के पावर -6 को हटाएंगे तो माइक्रो क्या बनेगा, एम्पियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, इसको माइक्रो में भी बदल सकते हैं। तो अब सी वाला प्रश्न क्या था, तो अब सी वाला प्रश्न को देख लेंगे, सी वाला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अब सी प्रश्न है कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेमी की दूरी पर, अब यहाँ 3 सेमी की जो है दूरी है, और दूरी पर स्थित बिंदु पर बी का आयाम ज्ञात कीजिए। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो है आयाम ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कैसे ज्ञात करेंगे, और दूरी कितना दिया गया है, 3 सेमी दिया गया है। तो अब यहाँ लिखेंगे सी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे आर। बताइए आर का मान प्रश्न में क्या दिया गया था, तो आर का मान 3 सेमी दिया गया था। अब इस सेमी को बदल लीजिए, तो आर बराबर क्या होगा, 3 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ बी बराबर जो है पूछा जा रहा है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ बी का फार्मूला क्या होता है, तो बी का फार्मूला जो है अभ्यास में पढ़े होंगे, जो है वैध चुंबक चैप्टर में बताया गया है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है, सूत्र है, क्या होता है, μ0 होता है, पाई होता है, आई बटा होता है, और क्या होता है 2 पाई, और क्या होता है आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या था, वृत्ताकार, 2 वृत्ताकार जो चित्र में देखे होंगे, तो उसके वृत्ताकार पथ की क्या है, यह त्रिज्या है। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है 2 पाई जो है 2 यहाँ आर होता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है पाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या है, आर है। क्या होता है, μ0 आर, और क्या आई बटा 2 पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें आई का मान जो है नहीं दिया गया है, तो इसलिए आई का जो है मान लिखेंगे आपका, यहाँ आई बराबर होता है, क्या होता है, करनी में 2 आई आर एम यस होता है, या इसको यहाँ I0 भी कर सकते हैं, मतलब धारा का शिखर मान बोला जाता है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, धारा का शिखर मान क्या होता है, करनी में 2 आई आर एम एस। ये भी आप लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा में बताया गया होगा I0 किसके बराबर होता है, तो करनी में 2 आई आर एम एस के बराबर होता है। अब अगला बनेगा क्या, बी बराबर जो है μ0 हो जाएगा, और यहाँ होगा आर गुणे I0 को हटा दीजिए, क्या बनेगा, करनी में 2 हो जाएगा, आई आर एम एस बटा हो जाएगा, और नीचे का होगा 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे, क्रमशः जो है मान को रखा जाएगा। एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर जो है μ0 का मान क्या होता है, यहाँ पे मान रखेंगे μ0 का क्या, 4 पाई 10 के पावर -7 होता है। किसका मान है, यह μ0 का। आर का मान इसमें देखिए क्या दिया गया है, 3 गुणे 10 के पावर -2 दिया गया है। अब यहाँ करनी 2 उतर जाएगा, और IRMS का मान निकला था कितना, 6.9 गुणे 10 के पावर -6 निकला था, बटा हो जाएगा। बटा में क्या होगा, अब बटा में लिखेंगे 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। आर का मान क्या है, तो 6 गुणे 10 के पावर क्या था, -2 था, और यहाँ स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखेंगे, 6 गुणे 10 के पावर -2। यह 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पे कट जाएगा, क्या कटेगा, तो ध्यान देंगे, पाई से पाई खत्म, 2 दूना, यहाँ 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, ये 2 बार में कट जाएगा। और 2 से जो है देखेंगे, 2 से जो है 2 तिहाई क्या होगा, 6, तो ये 2 और ये 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर बी बराबर, अब बी बराबर बचेगा, और 6.9 क्या बचेगा, 6.9 करनी में 2 गुणे 10 के पावर -7 -2 9 हो गया, या 10 के पावर -2 से भी काट दीजिए, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 7 और -6 मिल करके
-7 6 क्या होगा 13 हो जाएगा। बटा में क्या होगा, बटा में हो जाएगा यहाँ पर 6, बटा में क्या बचेगा, अब 6 बचेगा। अब यहाँ पे कर्णी 2 का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो कर्णी 2 जो है, और यहाँ पर देखिए ये -2 जो है ऊपर जाएगा तो क्या कर लेंगे, यह +2 हो जाएगा। ये -2 है ऊपर गया तो +2 हो जाएगा। अब कर्णी 2 का मान क्या होता है, तो 6.9, कर्णी 2 का मान होता है 1.414 होता है, गुणे 10 के पावर 2 में से -11 घात हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब गुणा होगा तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 9.75 आ जाएगा। गुणे 10 के पावर क्या है, -11 है, बटा में क्या है 6 है। अब 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 6 से जब भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे, 9.75 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.63 गुणे 10 के पावर -11 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, टेस्ला। यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का जो है आयाम निकल गया। तो समझ में आ गया कैसे इसको हल किया गया है, बहुत आसान विधि से बताया गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, हल जरूर करते चलिए। तो जैसे हल करेंगे तो आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो तीसरा प्रश्न है, 10 के पावर -10 मीटर तरंगदैर्ध्य की यक्ष किरणों 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश तथा 500 मीटर के रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान है। तो इसमें बताना है कि जो 10 के पावर -10 मीटर तरंगदैर्ध्य है, एक 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य है, और यहाँ 500 जो है 10 के पावर -10 मीटर यहाँ देखिए तरंग, और ये 500 मीटर के रेडियो तरंगे किस भौतिक राशि का मान क्या है, समान है। तो इसमें किसका मान बराबर होता है, तो याद रखिएगा कि जो है प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, बराबर होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है, तरंग में भी कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाश का मान या प्रकाश की चाल का मान, प्रकाश की चाल का मान समान होता है, समान होता है और कितना होता है, तो c बराबर होता है, याद रखिए 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 जो है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो ये तरंगदैर्ध्य है और उसमें प्रकाश की तरंगे जो है, रेडियो तरंगे है, उसमें किस भौतिक राशि का मान बराबर होता है, तो प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये लाइव क्लास चलाया जा रहा है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।